मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग लॉ ऑफ इंडिसेस या फिर लॉ ऑफ पावर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर हमारे पास कोई भी एक रियल नंबर है जिसको हम लोग ए से डिनोट करें, और ये आपका रियल नंबर हो सकता है जो नॉन जीरो हो सकता है, मतलब ए की वैल्यू कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, और इसके पावर में यम लगा हुआ है, यम आपकी पावर में है। ठीक है, तो ये आपका क्या होना चाहिए, यम हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर हो। तो ए टू दी पावर एम क्या है, ये एक फॉर्म है, ठीक है ना, जिसको ए को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर बेस बोला जाता है। ए हमारा क्या है, बेस है। यम हमारा क्या हो सकता है, यम हमारा इसको पढ़ सकते हैं आप पावर, क्या पढ़ सकते हैं, पावर, या फिर इसको यम को इंडेक्स भी बोला जाता है। ठीक है, यम को हमारा इंडेक्स भी बोला जाता है, और एक और थर्ड नाम भी दिया जाता है, इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, EXPONENT। ठीक है, तो ये जो ए टू दी पावर यम है, इसको हम लोग यम को कई नाम देते हैं, पावर, इंडेक्स और एक्सपोनेंट के नाम से। तो इसका मीनिंग क्या होता है, ए टू दी पावर यम का मतलब क्या है, देखिए। तो ए टू दी पावर यम अगर कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी बार मल्टीप्लाई है, एम टाइम्स, ए, ठीक है, अप टू सो वन कितने टाइम्स, यम टाइम्स। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन इसका कितना है, यम टाइम मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। सपोज करिए कि हमारे पास 2 टू दी पावर 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई कितना है, 2 × 2 × 2, मतलब इसका 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन है। अब 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, इसका मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8 के इक्वल। तो समझ गए होंगे। अब यहाँ जैसे 5 है तो इसका मतलब उसका 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 6 है तो 6 टाइम मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये आपका फर्स्ट रूल है कि ए टू दी पावर यम हो तो इसका मीनिंग क्या होता है। तो ये आपका बेस है, और ये यम हमारा क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में हमेशा बेस टू दी पावर, बेस और पावर ही इसको पढ़ा जाता है। अब सेकेंड क्या है, आपके पास अगर सपोज करिए कि हमारे पास बेस है ए टू दी पावर यम है, और उसका फिर मल्टीप्लाई क्या है, इसके बाद ए टू दी पावर यन दिखा हुआ है। तो इन दोनों का देखिए बेस सेम है, तो इसको हम लोग जब बेस सेम हो तो पावर आपस में जुड़ जाती है, मतलब ऐड हो जाती है। तो ये हो जाएगा यम प्लस एन, ए टू दी पावर यम प्लस एन। अब हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए 2 टू दी पावर आपका 2 है, और इनटू है 2 टू दी पावर 3। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 + 3 लिख सकते हैं, 2 + 3, और ये इक्वल टू हो जाएगा 2 टू दी पावर 5 के। ठीक है, 2 टू दी पावर 5 के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड था। इसके बाद थर्ड देखिए। अब सपोज करिए कि हमारे पास यहाँ ए टू दी पावर यम है, और उसके पास डिवीजन का साइन है, डिवाइड बाई मतलब भाग का साइन है, ए टू दी पावर एन है। तो जब भी आपका डिवीजन हो तो ये जो पावर होती है वो माइनस हो जाती है, मतलब पावर का डिफरेंस ले लेते हैं, तो ए टू दी पावर एम माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, ए टू दी पावर एम माइनस एन हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, जैसे 3 टू दी पावर आपके पास आपका 4 है, और फिर डिवीज़न का साइन है, फिर सेम बेस है, 3 टू दी पावर आपका 2 है। तो इसको हम लोग शायद डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 4 - 2, 4 - 2, और ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 4 - 2 = 2 हो गया। ठीक है, अब सपोज़ करिए कि यही आपका इस फॉर्म में रहता। सपोज़ करिए कि मान लीजिए कि हमारे पास 3 टू दी पावर यहाँ पर आपका 4 रहता, और डिवाइड बाई 3 टू दी पावर 6 होता। ठीक है, अब इधर की पावर देखिए आपका जो है कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया, तो इसको आप घबराने की बात नहीं है, आप माइनस ही करेंगे, और सेम फॉर्म में जैसे आपने सीखा है, जैसे 4 हो गया यहाँ पर, और माइनस कितना लिखेंगे, 6, तो माइनस वाला ज़्यादा है, इसलिए पावर क्या हो जाएगी, 3 टू दी पावर -2 हो जाएगी। अब इस तरह का सोल्यूशन के लिए अभी आगे हम लोग इसी तरह का एक और फॉर्मेट पढ़ेंगे जिसमें इसका सॉल्व आप कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्या है, सपोज़ करिए कि थर्ड वाले में हम लोग देखते हैं कि अगर ए टू दी पावर एम है और पूरे की पावर में एन है, ऐसे ए टू दी पावर एम और पूरे की पावर में एन, मतलब एक पावर के ए टू दी पावर एम है, फिर होल टू दी पावर एन लिखा हुआ है, तो इस तरह के केस में सेम बेस है तो आपका पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यम इंटू एन मतलब एम एन लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें और जो हम लोग कहे थे कि जैसे एक आपको बताया था ए टू दी पावर यम डॉट ए टू दी पावर एन, स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन होता है, क्या करते हैं, यहाँ देखिए इसको भी ऐड कर देते हैं, जबकि इसमें क्या है, पावर के ऊपर अगर पावर लगी हुई है, ये पूरा बेस हो गया, इसके ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है, ए टू दी पावर एम प्लस एन, मतलब सेकेंड आइडेंटिटी सी। ठीक है, ये ध्यान रखें।
तो अब इसमें हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज करिए, मान लीजिए कि हमारे पास 2 टू द पावर आपका 3 है और होल टू द पावर आपका 2 है। ठीक है, देखिए ये m हो गया, ये n हो गया। तो हमने क्या कहा था, इसमें आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 हो जाएगा, दैट इज़ 2 टू द पावर 6 हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए अब थोड़ा सा और कुछ आइडेंटिटी है। जैसे आपको a टू दी पावर आपको 0 दिया है, तो हमेशा भी किसी भी कोई भी आपका रियल नंबर है, इंटीजर है, उसकी पावर में अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए 2 टू दी पावर 0 है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। अब ये 2 के प्लेस पर कुछ भी हो जाए, जैसे मान लीजिए 1000 लिख दिया और इसकी पावर आपको 0 लिख दिया, तो इसकी वैल्यू हमेशा कितना आएगी, 1 ही आएगी। ओके, इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अब हम लोग थोड़ा सा निगेटिव पावर के बारे में सोचते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए a टू दी पावर माइनस के m, जैसे एक एग्जांपल लिए थे तो उसमें माइनस पावर आई थी पीछे, अभी कुछ एक आपका जो आइडेंटिटी थी, तो a टू दी पावर माइनस m है, तो इसका मतलब कि इसको हम लोग पॉजिटिव बनाने के लिए 1 अपॉन a टू दी पावर m लिख सकते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 2 टू दी पावर मान लीजिए कि माइनस का 2 आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 टू दी पावर 2। ठीक है, और इसको सॉल्व करिए, 2 टू जा 4 होता है, मतलब 2 दूनी 4, तो 1 बाई इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। माइनस पावर है तो ये अपान में आ जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी और ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और इसके बाद देखिए अब थोड़ा सा हम लोग अलग थोड़ा सा देखते हैं। जैसे मान लीजिए a टू दी पावर p अपॉन q है। अब ये p अपॉन q का मतलब कि a है और इसकी पावर में आपका कोई रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि जो आपका अंडर रूट में इसकी वैल्यू होती है, ये q हमारा क्या होता है, q रूट अंडर रूट p हो जाता है, q ऑफ अंडर रूट p। अब एग्जांपल देखेंगे ज़्यादा क्लियर होगा। सपोज़ करिए कि मान लीजिए कि हमारे पास a की वैल्यू है कुछ, a इक्वल टू मान लीजिए हमने 2 ले लिया। ठीक है, और ये क्या है, 2 टू दी पावर 3/2 है। ठीक है, तो 2 टू दी पावर 3/2 का मतलब ये देखिए, ये आपका क्या है, p की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, और ये आपका क्या है, q की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर जो a टू दी पावर p है, ठीक है, a टू दी पावर p का मतलब कि ये p जो है अकेला नहीं है, a की पावर p रहना चाहिए। ठीक है ना, ध्यान रखें, भूल गए थे हम, तो a टू दी पावर p के फॉर्म में होगा। तो ये क्या हो जाएगा, जो पावर आपकी देखिए 3/2 है। ओके, तो 3 आपका किसके प्लेस पर है, p के प्लेस पर है, q हमारा किसके प्लेस पर है, 2 के प्लेस पर है। तो जो ऐसे लिखे हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट ऑफ a टू दी पावर p, तो 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा, p है ना, 2 टू दी पावर p का मतलब क्या हो गया कि आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो p है वो बाहर हो जाएगा, तो p आपका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ 2 टू दी पावर, इसकी वैल्यू क्या है, 3 के इक्वल हो गई। ठीक है, थोड़ा इसको ध्यान से देख लेंगे, क्यू रूट ऑफ 2 टू दी पावर 3 हो जाएगा, मतलब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 8 हो जाएगा, क्यू रूट ऑफ 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की वैल्यू को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और सिंपली तरीके से ऐसे अगर इसको देखना हो तो जैसे इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 8 क्यूब रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। इसी तरह से देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक और रूल है। सपोज़ करिए कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू है, जैसे x इज इक्वल टू वाई हो जाए। ठीक है, x इज इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज, अर्थात a टू दी पावर x इज इक्वल टू क्या होगा, a टू दी पावर y। ये हमेशा तभी फिक्स होगा, मतलब हमेशा ये ट्रू होगा, लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं होगा। मीन्स अगर a टू दी पावर x है और a टू दी पावर x इज इक्वल टू a टू दी पावर अगर y है, तो ये फिक्स नहीं है कि x इज इक्वल टू y हो। ठीक है, तो थोड़ा सा ये आपका थोड़ा सा अलग है, इसको हम लोग नेक्स्ट जो है जो आपकी थ्योरम होगी या फिर नेक्स्ट वीडियो होगा उसको थोड़ा विस्तार से इसको बताएंगे। ठीक है, मीन्स x इज इक्वल टू अगर y है तो a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर y हो जाएगा, लेकिन अगर a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर y है तो ये ज़रूरी नहीं कि x इज इक्वल टू y हो, तो मतलब इसने हमने लिख दिया x इज नॉट इक्वल टू y। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। ओके, थैंक यू।